हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव विद सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए जो आपने मुझे किए। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी। और दूसरा, किसी ने मुझसे पूछा था कि इसमें जान कितने ईयर का है, तो इसमें जान 21 ईयर का है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जो कि चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने जान को बाहर गार्डन में मिसेस हान के साथ खेलते हुए देखा था। वो जान से मिलना चाहता था, लेकिन ईबो की बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उधर हम मिस्टर हान और जान को देखते हैं। मिसेस हान और जान बहुत टाइम तक गार्डन में ऐसे ही घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फिर वो मेंशन में दोनों अंदर आते हैं। दोनों मेंशन का सारा काम फिनिश करते हैं। तब तक इवनिंग हो चुकी थी। इवनिंग में मिसेस हान और जान दोनों ही किचन में थे। जान मिसेस हान की तरफ देखता है और मिसेस हान से कहता है, मिसेस हान, मास्टर को क्या सच में किसी को घर यहाँ मेंशन में होना पसंद नहीं है? मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं और एक लंबी सी सांस लेती हैं। वो जान से कहती हैं, जान, हाँ, मास्टर को किसी का भी मेंशन में आना पसंद नहीं है। जान कहता है, पर क्यों? मिसेस हान कहती है, मुझे नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि मास्टर को ना किसी से टच होना पसंद है, ना ज़्यादा शोरगुल पसंद है। उन्हें एकदम शांति चाहिए। इसलिए जब भी वो मेंशन में आते हैं, उससे पहले सभी लोग यहाँ से अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। जान अपने मन में सोचता है, सच में वो ओल्ड मैन इतना घुसट है, वो बुढ़ा, इसीलिए उसकी शादी नहीं की। ऐसे पर्सन से कौन शादी करेगा जो ऐसा है? फिर वो अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आता है। मिसेस हान जान से कहती है, जान, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? जान कहता है, कुछ भी नहीं। फिर दोनों मिलके नाइट का डिनर रेडी करते हैं। डिनर रेडी होने के बाद जान अपना डिनर लेता है और मिसेस हान को गुड नाइट कह के अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो ने जब से जान को देखा था, मुझे बहुत अलग फील हो रहा था। उसे बार बार जान को देखने की बस इच्छा हो रही थी। वो जान को देखना चाहता था। उसे बार बार जान की वो बनी स्माइल याद आ रही थी। वो ऑफिस में तो था मीटिंग में, लेकिन बार बार उसको ध्यान उसकी आंखों के सामने बस जान का वो हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिर फाइनली वो बहुत मुश्किल से अपने दिमाग से सारी बातों को साइड करता है और अपनी मीटिंग फिनिश करता है। वो अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में ईवो जब वापस आता है, तो वो जैसे ही कार से नीचे निकलता है, वो इधर उधर देखता है, क्योंकि वो जान को देखना चाहता था, लेकिन जान उसे कहीं दिखाई नहीं देता। फाइनली वो मेंशन के अंदर एंटर होता है। वो मेंशन में जैसे ही एंटर होता है, तो मेंशन में उसे मिसेस हान दिखती हैं। मिसेस हान ईबो को गुड इवनिंग विश करती हैं। ईबो भी मिसेस हान को देखता है। अभी भी ईबो बस पूरे मेंशन में जान को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा कि कहीं ना कहीं से वो लड़का उसे दिख जाए, लेकिन ईबो को अभी भी जान कहीं नहीं दिखा। उसका फेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। मिसेस हान मिस्टर हान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आज मास्टर को क्या हुआ है? मिस्टर हान कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, लगता है ऑफिस में कुछ हुआ होगा, इस वजह से उनका मूड अच्छा नहीं है। मिसेस हान एक स्माइल करती हैं। तभी ईबू अपने रूम में जाता है, सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और कपड़े चेंज करने के बाद वो नीचे आता है, क्योंकि उसके डिनर का टाइम हो गया था। वो नीचे आता है तो डिनर टेबल पे बैठता है। मिसेस हान आके उसे डिनर सर्व करती हैं। वो मिसेस हान की तरफ देख रहा था। अभी भी ईबो को अपने दिल में ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से वो लड़का आए और बस वो एक बार उसे देख ले। वो उसकी स्माइल देखना चाहता था, लेकिन जान जान तो वहाँ था ही नहीं। फाइनली बेचारा ईबो, उसका मन बहुत सैड हो जाता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। फाइनली वो धीरे से अपना डिनर फिनिश करता है, फिर वहाँ से उठ के ऊपर चला जाता है।
मिसेस हान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ईबो को हुआ क्या है, क्योंकि हमेशा ईबो डिनर फिनिश करने के बाद थोड़ी देर नीचे और लिविंग एरिया में बैठता था, लेकिन आज ईबो सीधा ऊपर चला गया। फिर मिसेस हान भी सब कुछ क्लीन करती हैं और वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ईबो को कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस चला जाता है। जान जब मेंशन में अंदर आता है तो वो इधर उधर देखता है, उसे मिसेस हान दिखती है। वो मिसेस हान के पास दौड़ कर जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। मिसेस हान कहती है, क्या बात है, आज तुम इतना खुश क्यों? वो कहता है, क्यों, मैं खुश नहीं हो सकता। मिसेस हान कहती है, क्यों नहीं हो सकता? मेरा बनी बिल्कुल खुश हो सकता है। जान कहता है, क्या आंटी, आप मुझे बनी कह रही हैं? मिसेस हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ, तुमने कभी खुद को देखा है? तुम सच में बिल्कुल बनी के जैसे स्माइल करते हो। जान एक अजीब सा पाउटी फेस बनाता है। मिसेस हान कहती हैं, जान प्लीज़ तुम ऐसा किसी और के सामने मत करना, मैं तो तुम्हारी आंटी हूँ। सच में ये तुम्हारा पाउटी फेस किसी की जान ले सकता है। जान कहता है, आंटी आप भी ना, ऐसा कह के स्माइल करता है। फाइनली दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब इवनिंग हो चुकी थी। आज उधर ईबो आज डिसाइड करता है कि वो अपना काम फिनिश करके जल्दी अपने मेंशन में वापस जाएगा। इवनिंग में मिसेस हान मिस्टर हान को कुछ काम के लिए बाहर भेज देती हैं। मिसेस हान अंदर मेंशन में कुछ काम कर रही थी और उधर जान जो गार्डन में एक प्यारी सी किटन के साथ खेल रहा था। तभी ईबो आज मेंशन में जल्दी आ जाता है। वो जैसे ही मेंशन में उसकी कार रुकती है, तभी मिस्टर हान उसका दरवाज़ा ओपन करने नहीं आते, लेकिन ईबो फिर खुद से ही अपनी कार का डोर ओपन करता है और बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे गार्डन की तरफ से किसी की जोर जोर की हंसने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए ईबो मेंशन की जगह सीधा गार्डन की तरफ चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो गार्डन की तरफ जाता है, उसकी नज़र जान पर पड़ती है, जो एक किटन के साथ खेल रहा था। जान उस किटन के साथ बहुत ही प्यारी तरीके से खेल रहा था, स्माइल कर रहा था, उस किटन को किस कर रहा था। जान ईबो जब जान को ऐसे देखता है तो जान ईबो तो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है, ये लड़का कौन है? ये कितना हैंडसम, कितना ब्यूटीफुल है, ऐसा सोचता है। सडनली ईबो को अपनी हार्ट बीट इतनी फास्ट फील होती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हार्ट बीट बाहर निकल के आने वाली है, लेकिन फिर भी वो बस जान को देखता रहता है। तभी जान को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है। जैसे ही जान पीछे देखता है तो वो ईबो को देखता है। एक पल के लिए तो जान पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो किटन को जल्दी से नीचे रखता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ईबो के पास जाता है। ईबो जान को देखे जा रहा था। तभी जान ईबो से कहता है, तुम कौन हो? ईबो कहता है, मैं वो। तभी जान कहता है, क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? ईबो जान को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी जान कहता है, तुम जानते हो इस घर में बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं आ सकता। ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान क्या कह रहा है। तभी जान कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है, इस घर का जो गुड्डा बूसट मालिक है ना, उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है। अब तो ईबो की आइज़ और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो जान की तरफ देखे जा रहा था। जान कहता है, तुम जानते हो वो किसी से नहीं मिलता, किसी का टच उसको पसंद नहीं है। वो इस घर में आने से पहले सभी सर्वेंट्स को उनके क्वार्टर में जाना पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आता बेचारी मिसेस हान उस गुस्सट बुड्ढे को कैसे झेलती हैं। और तुम जानते हो इस घर में उसके रिलेटिव भी नहीं आ सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट के। बताओ ऐसा भी कोई होता है? जान जो कुछ कहे जा रहा था, ईबो उसकी बातों को सुन रहा था। तभी ईबो उससे कहता है, अच्छा, और तुमसे किसने कहा कि बुड्ढा या घूसट है? जान कहता है, मुझे पता है कि बुड्ढा या घूसट ही है। तभी ईबो कहता है, अच्छा, क्या तुमने इस घर के मालिक को देखा है? जान कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि उससे आने से पहले मैं अपने क्वार्टर में चला जाता हूँ।
पर तुम जानते हो, मिसेस हान ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड है। ईबो जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है मिसेस हान के ऊपर। वो मन में सोचता है, मिसेस हान ने जान से ऐसा कहा कि मैं रूड हूँ। तभी ईबो कहता है, अच्छा तुमसे मिसेस हान ने कहा कि वो उल्ट है, घुसट है? जान कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं कहा, पर मुझे पता है। मिसेस हान ने नहीं कहा है मुझसे कि वो बुढ़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे तो बुढ़े ही होते हैं। तुम बताओ, कोई जवान थोड़ी ना ऐसा होगा जिसे किसी का टच पसंद ना हो, किसी का अपने घर में होना पसंद ना हो। उसे तो शोर शराबा भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या? ईबू बस जान की तरफ देखे जा रहा था। ईबू को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन ईबो का नेचर कि वो कभी भी खुल के नहीं हंसता है। वो अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आने देता। उधर जान बस ईबो को बताया जा रहा था। जान को तो पता ही नहीं है कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हान जैसे ही मेंशन के सामने आते हैं, वो ईबो को देखते हैं। वो जल्दी से दौड़ के ईबो के पास आते हैं और ईबो से कहते हैं, मास्टर आप कब आए? जान चुपचाप मिस्टर हान की तरफ देखता है। मिस्टर हान कहते हैं, मास्टर आप इतना जल्दी कैसे आ गए? ईबो मिस्टर हान की तरफ देखता है और कहता है, आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं इसलिए आ गया। जान जब ये सुनता है, जान कहता है, आप कौन हैं? तभी मिस्टर हान जल्दी से जान के पास खड़े हो जाते हैं और वो ईबो से कहते हैं, मिस्टर हान ये न्यू सर्वेंट है जान, जो मैंने आपको बताया था ना, हमारे घर की में काम के लिए आया है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था। जान जब ये सुनता है तो उसकी तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो तो शॉकिंगली बस जान ईबो को देखे जा रहा था। उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। वो मिस्टर हान की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये मास्टर है? मिस्टर हान कहते हैं, हाँ ये मास्टर हैं। क्यों? जान कहता है, मुझे लगता है अंकल आज मेरी नौकरी का लास्ट डे है, पता है तुम्हें? ईबो अभी भी बस जान की तरफ देख रहा था। वो मिस्टर हान से कहता है, ठीक है मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। ऐसा कह के ईवो वहाँ से चला जाता है। ईवो जैसे ही मुड़ता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सीधा मेंशन में अंदर चला जाता है और अपने मन में कहता है, अच्छा तो मैं बुढ़ा और घुसट भी हूँ। ऐसा कह के वो मेंशन में अंदर चला जाता है। उधर बेचारा जान वो जल्दी से मिस्टर हान के ऊपर कूदता है और कहता है, अंकल मेरा क्या होगा, मेरी जॉब भी चली गई पता है। मिस्टर हान कहते हैं, जान तुमने क्या किया है? जान कहता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो कोई ओल्ड मैन नहीं है? मिस्टर हान शॉकिंगली जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते हैं, क्या कहा तुमने? जान कहता है, हाँ आपने कभी क्यों नहीं बताया कि कोई बुढ़ा नहीं है, वो तो एक हैंडसम पर्सन है। मिस्टर हान जान को अभी भी शॉकिंगली देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जान किस बारे में बात कर रहा है। तभी वो जान से कहते हैं, जान पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि तुमने किया क्या है। जान कहता है, अंकल मैंने उन्हें कहा कि घर में का जो मालिक है वो बुढ़ा और घूसट है। मिस्टर हान तो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगते हैं। जान कहता है, आपको पता है मैंने उनसे कहा कि उसका कोई रिलेटिव उससे मिलने नहीं आता क्योंकि वो इतना बुढ़ा और घूसट है कि उसे किसी का आना पसंद ही नहीं है। मिस्टर हान कहते हैं, जान तुमने ऐसा क्यों कहा? जान कहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था अंकल कि वो घर का ऑनर है। अंकल अपना सर पकड़ लेते हैं और मिस्टर हान कहते हैं, जान मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं? जान कहता है, पर मैं अपनी जॉब खोना नहीं चाहता, मुझे उनसे बात करनी होगी। मिस्टर हान कहते हैं, मुझे नहीं पता पर मैं अब क्या करूं? ऐसा वो जान से कहते हैं, ठीक है जान तो तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं मास्टर से बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जान कहता है, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, मैं प्रॉमिस करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, पर प्लीज़ अंकल अब मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। जान जो मिस्टर हान के बिल्कुल गले मिलता है, लेकिन मिस्टर हान जान से कहते हैं, जान तुम रिलैक्स हो जाओ। उधर आई वो अपने रूम की विंडो से ये सब कुछ देख रहा था
उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो जान की जो कुछ बातें सुन रहा था उसे बहुत हंसना आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, सचमुच ये लड़का तो बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। थोड़ी देर बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबो डिनर करने के लिए नीचे आता है। वो डिनर टेबल पे बैठ जाता है। मिस्टर हान और मिसेस हान दोनों वहाँ खड़े हुए थे। दोनों की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है। उन्हें लगता है कि ईबो को तो यही लगता है कि मिसेस हान और मिस्टर हान ने उससे बताया है कि यहाँ का ऑनर बुढ़ा और घुसट है। तभी ईबो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मिसेस हान क्या आप मुझे डिनर नहीं सर्व करेंगी? बेचारी मिसेस हान जल्दी जल्दी ईबो के सामने डिनर रख देती हैं। वो अपना डिनर करने लगता है, लेकिन वो मिसेस हान और मिस्टर हान से कुछ भी नहीं कहता। डिनर फिनिश करने के बाद ईबो जाके लिविंग एरिया के सोफे पे बैठ जाता है और वो मिस्टर हान से कहता है, अब मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और हाँ, वो आपका न्यू सर्वेंट उसे भी बुलाइए, मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। मिस्टर हान जब ये सुनते हैं तो वो ईबो के सामने खड़े होते हैं और डर से कहते हैं, मास्टर मेरी बात सुनिए, वो बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो बहुत बच्चा है अभी, उसे कुछ नहीं पता था, शायद इसलिए उसने कुछ बोल दिया होगा, आप उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ईबो एक कोल्ड फेस के साथ मिस्टर हान को देखता है। जिस नज़र से ईबो मिस्टर हान को देखता है, मिस्टर हान थोड़ा डर जाते हैं और वो जल्दी से जान के पास सर्वेंट क्वार्टर में दौड़ने बुलाने चले जाते हैं। जैसे ही वो जान को देखते हैं, जान की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। वो बेड पे बैठ के अपने आप को कम्बल में बुरी तरीके से लपेट के बस बैठा हुआ था। जान कहते हैं, जान तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, अंकल मुझे पता है मेरी जॉब का आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं इस प्यारे से गद्दे का मजा ले रहा हूँ। मिस्टर हान कहते हैं, जान तुम चलो, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। जान कहते हैं, क्या? मिस्टर हान कहते हैं, हाँ मास्टर ने तुम्हें बुलाया है, और जान प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, कोई भी ऐसी कोई बात मत करना जिससे मास्टर और गुस्सा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें जॉब से ना निकालें। बेचारा जान बस मिस्टर हान की तरफ देख रहा था। वो कहता है, अंकल प्लीज़ ऐसा कुछ करिए, मुझे जॉब से ना निकालें। जान कहते हैं, जान पहले तुम चलो, तुम जानते हो ना उन्हें वेट कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आई नो छोटा पार्ट है, पर मैं इससे बड़ा नहीं बना सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। मुझे सच में आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।